ये अभी भी आपका सॉलिड स्टेट ही चल रहा है, सॉलिड स्टेट चल रहा है, ठीक है ना। और हम लोग आज लेक्चर 7 पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं वो देखिए क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे आज जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे वॉइड्स के बारे में। दो तरह का वॉइड्स होता है, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक टॉपिक है आपका, वो क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल, और ये बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं, और चलिए देखते हैं आज का लेक्चर 7। बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान से समझना है आपको, बस आप समझिएगा, बस क्वेश्चन बनेगा इस, ठीक है ना। क्वेश्चन किस तरह से आता है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, इस तरह से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स। है ना, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स या अरेंजमेंट बोलते हैं, है ना, अरेंजमेंट बोलते हैं। क्लोज पैकिंग का मतलब होता है, पहले ध्यान सुनिएगा, क्लोज पैकिंग का मतलब होता है कि किस तरह से एटम को अरेंज किया जाए, ठीक है ना, किस तरह से एटम को हम लोग अरेंज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस जो हो यूनिट सेल का वो भर जाए, ठीक है ना। द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, ठीक है ना, इन विच द एटम्स ऑफ द यूनिट सेल placed so that most of the space gets filled, है ना, उसी को बोलते हैं क्लोज पैकिंग। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग के नाम में ही है ना, क्लोज पैक करना है, क्लोज पैक करना है, मतलब क्या हुआ, इसका वॉइड कम होना चाहिए, इसमें खाली स्थान वाइड जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, और सबका पैकिंग इफिशिएंसी जो होना चाहिए, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशिएंसी जो मैंने पढ़ाया था वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करें हम लोग क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स में। सबसे पहले हम लोग 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं भाई 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। चलिए सबसे पहला है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, है ना। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में आपको 2 पढ़ना होगा। एक पढ़ना होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा पढ़ना होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, है ना। पहला पढ़ना होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा पढ़ना होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या पढ़ना होगा भाई, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग ध्यान से इसको देखते हैं कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है 2 डायमेंशनल में, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है 2 डायमेंशनल में। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है वो एक प्लेन में आ सकता है ना। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, कैन बी फिगर्ड इन अ प्लेन। 2 डायमेंशनल मतलब सिर्फ लेंथ और ब्रेथ, 3 डायमेंशनल फिगर अलग होता है। हम लोग को 3 डायमेंशनल ही पढ़ना है, लेकिन पहले 2 डायमेंशनल से छोटा छोटा पढ़ते हैं कि ये क्लोज पैकिंग होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग अभी देखें स्क्वायर क्लोज पैकिंग हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई स्क्वायर क्लोज पैकिंग पहले देखते हैं ध्यान से क्या है। तो ये बोलता है कि एक एटम का लेयर बनाओ, ठीक है भाई, एक सीधा लेयर में बना रहा हूँ एटम का, ऐसे लेयर बना रहा हूँ, बहुत सारे एटम्स एक साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, सारे एटम्स एक साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, है ना। ठीक उसके नीचे दूसरा एटम का लेयर बनाओ। तो चलो हम बना रहे हैं लेयर भाई, ये लेयर बना दिया मैंने यहाँ पे, ऐसे करके दूसरा एटम का लेयर मैंने बना दिया, है ना। फिर यही वाला लेयर नीचे,
फिर एक लेयर बना दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ऐसे से ये लेयर बढ़ते चला जाएगा, है ना, और ऊपर भी ये लेयर बढ़ते चला जाएगा, है ना। ठीक इसी तरह से इधर भी ये लेयर क्या होते जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, है ना। ऐसा ऐसा एटम्स मिलके सॉलिड बनता है ना। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ। चलो यहाँ से एक निकाल लेता हूँ, एक छोटा सा स्ट्रक्चर निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। एक छोटा सा स्ट्रक्चर निकाल के सोचिए कि कह क्या रहा है, ठीक है ना। अब देखोगे कि ये जो है बन रहा है क्या, स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है ना, एक स्क्वायर बन रहा है ये। और इस स्क्वायर में ध्यान से देखो कि क्लोज्ड है एकदम, इधर से 1/4 एटम, इधर से 1/4 एटम, इधर से आधा एटम, ऐसे क्लोज्ड है पूरा, देख रहे हो सारा क्लोज्ड है। इससे क्लोज पैक तुम नहीं कर सकते हो, ये मैक्सिमम क्लोज पैकिंग है इसका, मैक्सिमम क्लोज पैकिंग है इसका, ठीक है ना। और इसको ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ हुआ क्या है, यहाँ एक एटम के बगल में ऊपर एक एटम, इसके बगल में एक एटम, फिर इसके बगल में एक एटम, फिर इसके बगल में नीचे एक एटम। अब बताओ, अगर मान लो इस एटम के बगल अगल में कितना एटम हुआ भाई, एडजेसेंट कितने एटम्स है, 4 एटम। तो इसी को ना कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बाबू, 4 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। 4 एटम आसपास है इसके, एक राइट, एक लेफ्ट, एक अप, एक डाउन, ठीक है ना। 4 एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। लोग बोलते हैं इसका पैकिंग फ्रैक्शन, इसका पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है वो होता है 52.4%। 52.4% ये भरा हुआ है। तो बताओ वाइड कितना होगा, तो वाइड 100% माइनस 52.4% घटाओगे कितना आएगा बाबू, तो वाइड यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, पहले 100 में से 52 घटाओ तो कितना आ जाएगा 48, और 48 पॉइंट कितना कितना आ जाएगा आपका 48% में 0.4% समथिंग और घटा दो तो कितना हो जाएगा इन्हें, कितना होगा 47.6% के आसपास है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने देखा इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बगल अगल में कितना आइटम है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है। ऐसे अगर रखेंगे तो ये भी एक क्लोज पैकिंग हो सकता है। देखो इसमें बहुत कम जगह खाली है और कोई अरेंजमेंट नहीं है आइटम को ऐसे रखने का, ठीक है ना। तो इसमें क्लोज पैकिंग है, पैकिंग फ्रैक्शन 52.4% होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कितना होता है भाई 4 होता है। क्वेश्चन पूछेगा पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, तो 52.4% होता है। वाइड कितना होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वाइड इतना होता है 47.6%, ठीक है। तो ये सब आपको क्वेश्चन बताना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। दूसरा जो आप लोगों ने देखा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल के नाम से ही है, हेक्सागोनल के नाम से ही है भाई कि 6 एटम रहने चाहिए। इसके आसपास कितने एटम रहने चाहिए, 6 एटम रहने चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखते हैं। बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस, है ना। ये 2D के लिए पढ़ रहे हैं, हेक्सागोनल 3D के लिए भी पढ़ेंगे, 2D के लिए पढ़ रहे हैं। चलिए तो 2D के लिए पहले एटम रखिए। चलिए एक लेयर यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके बहुत सारा आइटम मैंने रख दिया। फिर यहाँ पे एक आइटम रख रहा हूँ ऐसे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बहुत सारा आइटम मैं रख रहा हूँ। फिर यही वाला लेयर ऊपर से रखिए, यही वाला लेयर रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके रखते जाइए। तो बहुत सारा आइटम आप रख सकते हो यहाँ पे, ध्यान से रखो। ऊपर भी बहुत सारा आइटम रख सकते हो और इधर भी आइटम बहुत सारा रख सकते हो। अब मेरे को ध्यान से देखो, एक आइटम को देखो कि एक आइटम के बगल में कितना आइटम आया, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे कि एक आइटम को देखो, यहाँ पे एक आइटम को देखो, इस एक आइटम को देखो, है ना। और हेक्सागोन कैसा होता है, तो बनाओ हेक्सागोन, देखो तो अब बताओ तो बाबू, इससे ज्यादा कोई क्लोज हो सकता है क्या? इधर से एक एटम, इधर से एक एटम, इधर से एक एटम, इधर से एक एटम, इधर से एक एटम ऐसे है, एक एटम ऐसे है और बीच में एक एटम ऐसे है। बहुत क्लोज पैकिंग है, इसी को बोलते हैं हेक्सागोनल। अब इससे ज़्यादा क्लोज तो हम नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भर दिया। मैक्सिमम जितना इसमें एटम रह सकता था उतना मैंने रख दिया। अब ये जो बीच में जो जगह बच गया है वो वाइड है, मेरा एम्प्टी स्पेस है। तो चलिए इसको थोड़ा सा बाहर निकालिए और देखिए इसके बगल में कितना एटम है। तो इसके बगल में आप देखिएगा तो इसके बगल में कितना एटम है भाई, 6 एटम। एक इधर, एक इधर,
एक आगे, फिर एक नीचे की तरफ ऐसे, फिर एक और पूरा नीचे, फिर ऐसे, सॉरी, और एक यहाँ पे ऐसे। देखिए ध्यान से, ऐसे है ना, एटम को ध्यान से देखिए। तो देखिए कितना एटम है भाई, 1 2 3 4 5 6, और एडजेंट एक एटम के एडजेसेंट 6 एटम है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, ये तो समझ में आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने के साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे उसको ध्यान से देखते हैं। तो चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, इसका पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है, या फिर जो तुम लोग बोलते हो पैकिंग इफिशिएंसी, वो देखिए ध्यान रखिएगा 2 डायमेंशनल में, क्योंकि हम लोग 3 डायमेंशनल का ऑलरेडी एससीपी का पढ़ चुके हैं, कितना 74%, लेकिन ये 2 डायमेंशनल है। क्या है ये, 2 डायमेंशनल है, इसका होता है 60.4%। कितना होता है बाबू, 60.4%, 60.4%। तो वाइड कितना हो जाएगा 2 डायमेंशनल का, वो हो जाएगा 39.6%। कितना हो जाएगा आपका, 39.6%। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है 60.4% भरा रहेगा और 39.6% क्या रहेगा, खाली रहेगा। ये 2 डायमेंशनल का मैंने दोनों डिस्कस कर दिया आपको, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग फॉर द 2 डायमेंशन, ठीक है ना। मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर बताया, पैकिंग एफिशिएंसी, वाइड बता दिया आपको, रिजल्ट क्वेश्चन यहीं से आ सकता है। बाद बाकी जो मेरा इंपॉर्टेंट जो है वो जो पूछा जाता है वो 3 डायमेंशनल है, और उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होता है, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग तो पहले समझना है आपको 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ध्यान से देखिए, क्लोज पैकिंग। चलिए 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एफसीसी के बारे में, है ना। दूसरा एचसीपी के बारे में देखेंगे कि क्लोज पैकिंग कैसे रखा जा सकता है, एफसीसी का क्लोज पैकिंग कैसा होगा, एचसीपी का क्लोज पैकिंग कैसा होगा। और समवाइल क्वेश्चन बीसीसी का भी पूछता है, ठीक है ना, बीसीसी का भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। लेकिन मेरा इंपॉर्टेंट जो है ये दोनों है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। रिजल्ट्स याद होने चाहिए, अरेंजमेंट याद होना चाहिए, लेयर अरेंजमेंट याद होना चाहिए, नोटेशन याद होना चाहिए, ठीक है ना। और वो कैसे होगा, तो प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस कैसे होगा, तो यहाँ बोर्ड पे वर्क करना पड़ता है, आपको कॉपी पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब बात कर रहे हैं भाई सबसे पहले एफसीसी की, 3 डायमेंशनल में बात कर रहे हैं। सबसे पहले एफसीसी की बात कर रहे हैं, है ना, या इसी को हम लोग सीसीपी भी बोलते हैं। मैंने बोला था ना सीसीपी बोलते हैं, और मैं बोला था समय आने पे मैं आपको बताऊंगा क्यों बोलते हैं। तो लो आज समय आ गया, मैंने बार बार बोला है आपको, समय से पहले किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो चलिए क्यूबिक क्लोज पैकिंग को बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यों बोलते थे क्लोज पैकिंग, वो ध्यान से देखते हैं। तो चलिए पहले एफसीसी बना लीजिए, एफसीसी थोड़ा सा बना लीजिए। तो जब आप एफसीसी बनाते हो तो कैसे बनाते हो, तो इतना बार मैंने बनवाया है कि आप तो याद हो गया होगा, है ना। इतना बार मैंने प्रैक्टिस करवा दिया आपको कि याद हो गया होगा। चलिए मैं एफसीसी बनाता हूँ आपको, ठीक है। ये एफसीसी है आपका, सारे कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं, है ना, सारे कॉर्नर्स पे एटम होते हैं। तो सारे कॉर्नर्स पे एटम डालिए और सारे फेस सेंटर्स पे भी डालिए। ये फेस सेंटर, यहाँ फेस सेंटर, यहाँ फेस सेंटर, या फेस सेंटर को मैं रेड से कर देता हूँ। चलिए मैं रेड से कर देता हूँ पहचानने के लिए। फेस सेंटर, ये भी फेस सेंटर आपका, ये भी फेस सेंटर, ये फेस सेंटर है आपका, यहाँ पे फेस सेंटर आगे वाला, पीछे वाला और ये आगे वाला। चलिए 6 फेस सेंटर हो गए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए। चलिए मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ, ऐसे घुमा देता हूँ। घुमाने से पता चलेगा कि इसमें कैसे लेयर अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, है ना। तो चलिए घुमा देता हूँ। तो जैसे ही घुमाइएगा, क्योंकि आपको पता था ना एफसीसी क्या है, एफसीसी में 74% भरा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा भरा हुआ है ना। 74% इसका पैकिंग फ्रैक्शन था, बहुत ज़्यादा। 74% भरा हुआ है, 26% खाली है, इसलिए इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं, मतलब क्लोजली पैक्ड है। लेकिन पता कैसे चलेगा कैसे पैक्ड है क्लोजली, तो थोड़ा सा घुमाइए और घुमा के स्ट्रक्चर बनाइए थोड़ा सा। चलिए मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपको और तब बताता हूँ। चलिए तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ऐसे, ध्यान से देखिए।
अभी क्यूब को मैंने घुमा दिया है, ऐसा होगा कुछ। अब देखिए सारे कॉर्नर्स पे एटम बनाइए। सारे कॉर्नर्स में मैं एटम बना रहा हूँ, ये एटम, ये कॉर्नर पे एटम, यहाँ भी एटम कॉर्नर पे, यहाँ भी एटम कॉर्नर, सारे कॉर्नर्स पे एटम हो गया। फेस सेंटर पे डालिए, जहाँ जहाँ फेस सेंटर वहाँ डालिए, एक फेस सेंटर, दो फेस सेंटर, है ना, फिर ये इसका फेस सेंटर यहाँ पे, फिर आगे वाला का फेस सेंटर यहाँ पे, है ना, फिर यहाँ पे फेस सेंटर है आपका, यहाँ पे फेस सेंटर है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, देख रहे हो, एक लेयर ये जा रहा है, ये एक लेयर है, एक लेयर ये, दूसरा लेयर ये ऐसा है, देखो ये ऊपर की तरफ है ना थोड़ा सा, दूसरा लेयर ये है, तीसरा लेयर ये है। बोलोगे सर ये दोनों तो सेम है, सेम नहीं है, देखो ये ऊपर की तरफ है अपवर्ड, और ये डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड, तो ये एक लेयर जा रहा है। और फिर तो चलो अगर मैं इसको ए नाम देता हूं, इसको अगर मैं ए बोलूं, ये ए है, तो फिर ये कुछ दूसरे तरह का हो गया, ये दूसरे तरह का अरेंजमेंट हो गया ऊपर की तरफ, तो इसका मैं नाम चलो बी दे देता हूं, है ना। फिर ये तीसरे तरह का अरेंजमेंट हो गया, कुछ अलग हो गया, इन दोनों से अलग है, नीचे की तरफ है तो सेम लेकिन नीचे की तरफ है, इसलिए मैं नाम इसका सी देता हूं। लेकिन फिर से देखो ये ए की तरह आ गया, फिर ऊपर चले जाओगे, ऐसे ऐसे बहुत सारा जुड़ते, मैंने बताया था ना कि यूनिट सेल बहुत सारा जुड़ते चला जाता है तो क्रिस्टल बनता है, तो ऐसा ऐसा यूनिट सेल बहुत सारा जुड़ते चला गया होगा, तो फिर ऊपर जाओगे तो बी मिलेगा, फिर उसके ऊपर जाओगे सी मिलेगा, फिर उसके ऊपर जाओगे ए मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह से नीचे आओगे तो फिर क्या मिलेगा तुमको, सी मिलेगा, फिर नीचे बी मिलेगा, ऐसे करके। मतलब इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि सीसीपी का लेयर अरेंजमेंट जो होता है, लेयर अरेंजमेंट जो होता है इसका, वो कुछ ऐसा होता है। लेयर अरेंजमेंट कुछ ध्यान रखिएगा इसका होता है लेयर अरेंजमेंट ए बी सी ऐसे करके। तो जब मैं अगर लेयर अरेंजमेंट ए बी सी ऐसे कर दूं, बोल दूं, तो आपको पता चलना चाहिए वो एफसीसी की बात कर रहा है या सीसीपी की बात कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है, कैसे हुआ ये तो आप ध्यान रखिए। तो ध्यान रखिए, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या क्या है। रिजल्ट हम लोग यहाँ से देखते हैं कि एफसीसी हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग पर है, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो भाई रिजल्ट फिर से याद कीजिए, क्वेश्चंस तो बहुत लिमिटेड है इसमें, है ना। हाँ, लेकिन आपको पिक्चर से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इमेज जब तक नहीं समझिएगा तब तक नहीं समझ में आएगा आपको। तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखोगे, रिजल्ट, और रिजल्ट में किसकी बात करो भाई, एफसीसी या फिर इसी को सीसीपी बोलते हैं, है ना। तो पहला रिजल्ट तो आपने देखा कि भाई इसका लेयर अरेंजमेंट जो है, लेयर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो कैसा है, वो है आपका ABC ऐसे करके, ठीक है ना, ABC ऐसे करके, ठीक है। दूसरा पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी, आप लोग को पता है पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है इसका, 74%, ये आपको याद है। तीसरा देखिए, आपने देखा एम्प्टी स्पेस, खाली जगह या वॉइड, वो कितना है 26%, ये आपको पता है, ये सब पता है आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर, फोर्थ में बात करते हैं। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, ये भी पता है आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, ये मैंने बता रखा है आपको एफसीसी जब पढ़ाया था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, ठीक है। तो इतना चीज यहाँ पे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, ये 4 रिजल्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, पैकिंग फ्रैक्शन, एम्प्टी स्पेस, लेयर अरेंजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ABC है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं HCP। क्या देखते हैं, HCP, दूसरा 3 डायमेंशनल का दूसरा देख रहे हैं HCP क्या होता है, तो ध्यान से देखिए HCP, दूसरा देख रहे हैं हम लोग HCP, इसका एक ही नाम होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सर अभी 2 डायमेंशनल में तो पढ़े ही थे, 3 डायमेंशनल ही पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा ये 3 डायमेंशनल है, मतलब यहाँ पे 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल समझ रहे हो ना, ये 3 डायमेंशनल है, इसको प्लेन में नहीं उतारा जा सकता है। वो प्लेन में था, उसमें एक लेयर के नीचे एक लेयर, फिर एक लेयर ऐसे था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एक लेयर के नीचे एक लेयर और पीछे भी एक लेयर, आगे भी एक लेयर हो सकता है ना। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये 3 डायमेंशनल का है, क्या है ये 3 डायमेंशनल का है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब चलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का आपको स्ट्रक्चर पता ही है, तो चलिए हम लोग फटाफट स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए
मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। चलिए मैंने स्ट्रक्चर बना दिया भाई, ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कहाँ कहाँ आइटम्स होते हैं, तो चलिए ग्रीन से मैं कॉर्नर आइटम्स को लिख रहा हूँ, ये कॉर्नर कॉर्नर, सारा कॉर्नर को मैं ग्रीन से रंग देता हूँ, ये आपका कॉर्नर से आइटम्स हो गए। चलिए मैं एंड सेंटर होता था इसमें, उसको भी मैंने ब्लैक कलर से कर दिया आपका, है ना। इसमें रेड कलर से मैं बॉडी सेंटर को कर देता हूं, ये 3 बॉडी सेंटर। अब ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसको, इस लेयर को ध्यान से देखिए, ठीक है ना। यहां पे एक लेयर है, उसको ध्यान से देखिए बीच में, और फिर एक लेयर है यहां पे, उसको ध्यान से देखिए। चलिए इसको मैं अगर बनाऊं तो एक एटम के चारों तरफ कितना एटम, आपको 6 एटम दिख रहा है, मतलब एक एटम यहां पे है, 1 2 3 4 5 और 6 एटम, ऐसा दिख रहा है आपको। यहां पे देखिए, यहां भी एक के चारों तरफ 6 एटम, 2 3 4 5 6 एटम, ठीक है ना। और यहां पे कितना एटम दिख रहा है, 1 2 3 एटम दिख रहा है, ठीक है, 3 एटम दिख रहा है। तो अगर मान लो इसको मैं ए बोलूं तो ये कुछ डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलता हूं, बी अपने मन से, है ना। और ये फिर इसकी तरह है, ए की तरह है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ए। ऐसा सब बहुत सारे यूनिट सेल जुड़ते चला जाएगा, तो हेक्सागोनल का क्रिस्टल बनेगा, है ना। तो फिर ऊपर बी, फिर उसके ऊपर ए, ऐसे करके इधर भी नीचे बी, फिर ए, ऐसे करके होगा। तो इसका लेयर अरेंजमेंट कैसा हो गया, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो इसका जो लेयर अरेंजमेंट हो गया, इसका लेयर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो हो गया वो कैसा हो गया, लेयर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो हो गया वो कैसा हो गया, है ना। एक लेयर के ऊपर एक लेयर, फिर एक लेयर, ऐसे करके लेयर ऑफ एटम्स, वो कैसा हो गया, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ऐसे करके देखो ए बी, है ना। तो इसका लेयर अरेंजमेंट ऐसा हो गया। इसी को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा भाई, तो पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होगा। और कैसा होगा वो देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन आपको पता है कैसे, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, चलिए रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं, एचसीपी के रिजल्ट की बात कर रहा हूं। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है वो 74% ही होता है। दूसरा वाइड कितना होता है, तो 26% होता है। तीसरा रिजल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो 12 होता है, ठीक है। फिर लेयर अरेंजमेंट कैसा होता है भाई, लेयर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसा होता है, तो आपको पता है ए बी ए बी ए बी, ऐसा। चलिए ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। लास्ट हम लोग तीसरा देखते हैं बीसीसी, जो कि पूछा नहीं जाता ज़्यादातर, लेकिन चलिए देख लेते हैं, देख ही रहे तो देख लेते हैं इसको भी। बीसीसी ये क्या है, बीसीसी क्या है, तो लास्ट है मेरा तीसरा, वो है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें क्लोज पैकिंग नाम इसलिए नहीं लगता है क्योंकि इसका पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा नहीं होता है, 74% नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए बीसीसी देख लेते हैं। तो बीसीसी अगर ध्यान से देखोगे तुम तो कुछ कैसा होता है भाई, देखो बीसीसी बना लेते हैं पहले, है ना। इसका लेयर अरेंजमेंट देख लेते हैं, चलिए लेयर अरेंजमेंट देख लेते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं एटम्स, तो कॉर्नर्स पे बना लिए, फटाफट कॉर्नर्स पे बना लेते हैं। चलिए चलिए कॉर्नर्स पे एटम बना लिए, है ना। और बॉडी सेंटर पे होता है एक, बॉडी सेंटर बना लिए। बॉडी सेंटर को मैं अलग कलर से कर दूं थोड़ा सा पहचानने के लिए, चलो बॉडी सेंटर बना लिए। अब ध्यान से देखो, इसको ऐसे ही देखो, एक लेयर नीचे की तरफ दिख रहा है ये वाला 4 एटम का, फिर बीच में एक लेयर दिख रहा होगा, और फिर ऊपर एक एटम दिख रहा होगा 4 लेयर का। तो अगर इसको ए बोलोगे तो बीच में एक ही एटम, तो बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। लाइकवाइज द एचसीपी, एचसीपी की तरह ही है ना, एचसीपी की तरह ही है। तो इसका लेयर अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा भाई, तो इसका लेयर अरेंजमेंट जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ए बी ए बी ए बी, ऐसा करके। इसका पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, 68% होता है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। वाइड कितना होता है,
तो घटा दो 32% होता है। ये सब मैंने आपको बता रखा है। तो आपको क्या करना है, अब मैं एक तरफ क्या कर रहा हूँ, रिजल्ट लिख रहा हूँ, है ना। तो रिजल्ट मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है, तो आपको रिजल्ट याद रखना है हमेशा, ठीक है। सीसीपी क्यों बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग किसको बोलते हैं, फलाना ढिकाना सब, ठीक है। मैंने डेराइव भी किया है, आप याद करना है तो रिजल्ट याद कर सकते हो, जगह जगह मैंने सारा का रिजल्ट लिख रखा है आपको। तो चलिए, ये था आपका क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स मैंने देख लिया। अगला है थोड़ा सा टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का डिस्कस करना है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड्स, दो तरह का वॉइड्स हमको जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। उसे वॉइड्स में से बहुत तरह के होते हैं ना, वॉइड्स बहुत तरह के होते हैं, 4 तरह का वॉइड्स मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करते हैं 2 वॉइड्स, और वो क्या क्या वॉइड्स है उसको देखिए ध्यान से। और वो वॉइड्स क्या क्या है जो इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ट्रायंगुलर वॉइड्स भी होता है ना। तो अभी जो इंपॉर्टेंट है मैं वो पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस लिंक किया जाता है बहुत ज़्यादा। कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है लेकिन क्वेश्चन लिंक किया जाता है। तो वॉइड्स 2 तरह का होता है, और ये वॉइड्स एफसीसी की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर एफसीसी से लिंक होगा, ये एफसीसी से ज़्यादा लिंक होता है। तो वो है एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो एक है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्यों आता है, तो 4 एटम रख दो भाई, 4 एटम है ना, और 4 एटम के बीच 4 एटम ऐसे मैंने रख दिया। मैं अच्छे से बनाता हूँ इसको, मैंने 4 एटम ऐसे रख दिया, देखो 4 एटम है ना। और ये 4 एटम, ध्यान से देखो, ये 4 एटम है आपके, और चारों एटम के बीच में कुछ स्पेस लग रहा है, छूटा हुआ स्पेस लग रहा है, इसी को बोलते हैं वॉइड, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, वॉइड, या इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, है ना। इसी को इंटरस्टिशियल साइट भी बोलते हैं, इंटरस्टिसेस भी बोलते हैं, है ना। तो वाइड या एम्प्टी स्पेस भी बोलते हैं, एम्प्टी स्पेस भी बोलते हैं। तो 4 एटम के बीच के इस वाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो वाइड बना 4 एटम के बीच का, ये जो वाइड बना है आपका, ये जो वाइड देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल वाइड। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड। उसी तरह से ऑक्टाहेड्रल में क्या करेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल में देखिए ध्यान से, क्या करते हैं भाई, तो ऑक्टाहेड्रल में क्या करेंगे वो देखिए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में क्या होगा, आपके 6 एटम्स के बीच बनता है। क्या बनता है, 6 एटम्स के बीच का। वो कैसे, तो देखिए ध्यान से, एक एटम मैंने यहां ले लिया है, एक एटम यहां ले लिया है, एक एटम, 2 एटम और ये 3 एटम, है ना। अभी ये ट्रायंगुलर वॉइड है, 3 के बीच में बना है ट्रायंगुलर वॉइड, है ना। 3 के बीच में बना है तो क्या हुआ, ट्रायंगुलर वॉइड। लेकिन इसको मैं और अच्छा करता हूं, ठीक है। तो अभी क्या करता हूं मैं, एक यहाँ पे डाल देता हूँ, एक यहाँ पे डाल देता हूँ, और एक यहाँ पे डाल देता हूँ। बड़ा बड़ा आइटम है, बस ध्यान से देखिएगा। एक यहाँ पे ऐसे करके मैंने डाल दिया है, और ऐसे करके डाल दिया, देखो ये भी है यहाँ पे। मतलब ये कहने का मतलब यहाँ पे भी है एक एटम, यहाँ पे भी एक एटम, और यहाँ पे भी एक एटम है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो वॉइड्स बनेगा इसके अंदर बीच में, उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने एटम्स के बीच में, 6 एटम्स के बीच में बनेगा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा, ठीक है ना। तो चलिए, वॉइड्स बहुत होते हैं वो तो आपने देख ही लिया। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये एफसीसी में कहाँ कहाँ लिंक होता है उसको देखना है मेरे को। मतलब किससे, एफसीसी, क्यों, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है। तो चलिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो देख लिया आपने, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी का मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन क्यूबिक लैटिस का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एफसीसी बनाते हैं, है ना। एफसीसी सबसे पहले बनाते हैं। एफसीसी सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। चलिए भाई, मैंने एफसीसी बना लिया है और मैं एटम्स रख रहा हूँ कॉर्नर्स पे,
चलिए कॉर्नर्स पे मैं एटम रख देता हूँ। मैंने सारे कॉर्नर्स पे एटम रख दिया है और फिर सेंटर पे मैं रखने जा रहा हूँ। अब देख ध्यान से, चलिए फेस सेंटर में मैंने रख दिया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना, एकदम अच्छे से देखना। अगर मैं यहाँ से बॉडी डायगोनल लूँ, एक बॉडी डायगोनल यहाँ पे लूँ, ऐसे ऐसे, है ना, ये बॉडी डायगोनल है। एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से घर के मिला दिए, ये क्या है आपका बॉडी डायगोनल बोलते हैं इसको, बॉडी डायगोनल, ठीक है ना, बॉडी डायगोनल। इस एक एटम, दो एटम, तीन एटम, ठीक है ना, और ये चार एटम, इसके कारण यहाँ पे एक वाइड जनरेट होता है, वाइड, ठीक है ना। फिर वहाँ यहाँ से देखिए, इस एक एटम, दो एटम और तीन एटम, इसके कारण यहाँ पे एक वाइड जनरेट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रल वाइड जनरेट कैसे होता है, तो ध्यान रखिएगा, वन कॉर्नर, चार एटम तो चाहिए ना आपको वाइड टेट्राहेड्रल जनरेट करने, वन कॉर्नर प्लस थ्री फेस सेंटर मिलके एक वाइड बनाता है, वन टेट्राहेड्रल वाइड बनाता है, टेट्राहेड्रल वाइड बनाता है। तो चलिए, एक जब टेट्राहेड्रल वाइड इस तीन एटम से बनाया तो पता चला नीचे भी एक बनेगा, इसका मतलब वन बॉडी डायगोनल हैव टू टेट्राहेड्रल वाइड्स, टी मतलब टेट्राहेड्रल वाइड्स। एक बॉडी डायगोनल के पास दो टेट्राहेड्रल वाइड होगा, तो ऐसा कितना बॉडी डायगोनल बनेगा, तो एक ये वाला बनेगा, एक बॉडी डायगोनल, एक इधर से बनेगा दो बॉडी डायगोनल, एक इधर से बनेगा तीन बॉडी डायगोनल, और एक ये वाला भी तो बनेगा चार बॉडी डायगोनल। चार कॉर्नर है तो एक, दो, तीन और ये ऊपर उधर की तरफ चार बॉडी डायगोनल बनेंगे। तो एक के पास दो है, तो बताओ चार बॉडी डायगोनल है मेरे पास टोटल एफसीसी में, तो चार के पास कितना होगा, 4 × 2 दैट इज 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स, 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स, ये याद रखिएगा, 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स होता है, 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स होता है ना। चलिए, ये तो हो गया आपका टेट्राहेड्रल वाइड्स मैंने कैसे निकाला। और एक लिंक बना सकते हो आप, बताइए, एक और रिमेंबर करने के लिए आप अपने मन से एक फॉर्मूला बना सकते हो, कैसे वो बना सकते हो वो देखो, नोट करो रिजल्ट। और रिजल्ट क्या है भाई, कि नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी वो कितना होता है, तो नंबर ऑफ एटम्स 4 होता है ना, नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, 4 होता है। चलो मैं 4 को n मान लेता हूँ n एटम है ना, 4 एटम होता है n है, ठीक है। अब बताओ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स कितना आया था बाबू आपका, अभी वो आया था 8, तो बताओ ये कितना हो गया, 2n, कितना हो गया 2n। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स एक जनरल रिजल्ट आ गया आपका, वो होता है 2n, मतलब 2 × नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, है ना। तो आप जनरल वे में किसी का भी निकाल सकते हो, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स उस यूनिट सेल का पता है तो उसमें कितना टेट्राहेड्रल वाइड्स होगा आप खुद से निकाल सकते हो, कितना होगा 2n के बराबर होगा, कितना होगा 2n के बराबर होगा। तो ये तो था टेट्राहेड्रल वाइड्स इन एफसीसी, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स हम लोग देखते हैं। तो दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इन एफसीसी। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कहां से होता है, तो सबसे पहले एफसीसी बनाइए, बनाने के बाद हम देखते हैं कहां होता है। चलिए यहां लिख देता हूं मैं, ये आपका एफसीसी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एफसीसी मैंने बना लिया, अब ध्यान से देखिए इसमें कहां कहां होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो एक ध्यान रखिएगा, इस दो एटम के बीच में एक बॉडी सेंटर होगा, ये जो बॉडी सेंटर है आपका, बॉडी सेंटर, ये एक ऑक्टाहेड्रल वाइड है, ये क्या है आपका
ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है ना। और देखिए ये एज पे एक होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड, 1 2, क्यों? क्योंकि वहां पे भी 6 एटम है, देख लीजिए ध्यान से। इसके इधर एक एटम, ऊपर एक एटम होगा, नीचे एक एटम होगा, है ना। और ध्यान से देखिएगा तो इस एज पे कितना एटम आ रहा है आपके, 6 एटम से घिरा हुआ है, 1 2 3 4, ऐसे इधर भी एक फेस सेंटर होगा 4, ऊपर 5 और नीचे 6, है ना। देख लो जैसे नीचे है वैसे ऊपर होगा 1, जैसे इधर है वैसे 1 होगा इधर। तो देखो 1 2 3 4 5 6, एक वाइड यहाँ भी बनेगा ना, ठीक है ना। 6 एटम से बनता है ऑक्टाहेड्रल वाइड, तो यहाँ भी एक वाइड बनेगा। तो ऐसे ही सारे एज सेंटर पे एक वाइड बनेगा, ठीक है, एक वाइड बनेगा। सारे एज सेंटर पे निकाल लो भाई, ये एज सेंटर यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा, है ना। वैसे ही यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा। देख लो कितना हो गया एज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और कहाँ बच गया भाई, हाँ 12, ये देखिए। वैसे ही यहाँ पे आपने क्या किया था, यहाँ भी तो आपके कितने एटम थे, यहाँ भी अगर आप देखोगे तो 6 एटम से घिरा हुआ था, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी करना है, बॉडी सेंटर ऑक्टाहेड्रल वाइड, है ना, ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब देखिए कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड्स हो गए, बॉडी सेंटर और एज सेंटर। एज सेंटर भी एक ऑक्टाहेड्रल वाइड में गिना जाता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड में गिना जाता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड में गिना जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, आप मेरे को ध्यान से देखिएगा कि बॉडी सेंटर तो एक है तो 1 into 1 हो गया, लेकिन एज सेंटर 12 है और उसका 1/4 ही अंदर है ना मेरे पास, तो कितना हो जाएगा, 3 ही वाइड होगा ना। तो बताइए टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने आ गए, 4 आ गए। कितने आ गए, 4 आ गए। और नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है इसका, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, ये इसके 4 होते हैं, जिसको n मान लिए। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स भी किसके बराबर हो गया, n के बराबर हो गया, है ना। तो रिजल्ट यहां से निकालते हैं, रिजल्ट्स यहां से निकालते हैं। रिजल्ट्स देखिए ऑक्टाहेड्रल वाइड टेट्राहेड्रल के रिजल्ट्स कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए रिजल्ट हम लोग निकालते हैं। तो जब रिजल्ट की बात कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा कि अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड n होगा देन टेट्राहेड्रल वाइड 2n होगा, ये तो पता चल ही गया भाई, है ना। ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ होता है, एज सेंटर पे होता है प्लस बॉडी सेंटर पे होता है, बॉडी सेंटर पे होता है। टेट्राहेड्रल वाइड क्या होता है, 2 at अ सिंगल बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल पे कितना होता है, 2 ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है, ठीक है ना। आपने देखा ना कैसे होता है, तो ये रिजल्ट है आपका, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन फॉर्मूला मेकिंग से ही होता है। जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, इफ एन एलिमेंट या इफ एन कंपाउंड, इफ एन एलिमेंट rests at all corners and face centers of FCC. If an element rests at all corners and face centers of FCC, ठीक है ना, and if an element rests at all corners and face centers of FCC and atom B rests at all octahedral voids या all tetrahedral voids कर दीजिए, octahedral ही कर दीजिए, ज़्यादा सही है। कुछ भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ ऐसा। If an element rests at all corners and face centers of FCC and atom B rests at all octahedral void and atom C rests at, ठीक है ना, ये एटम A है आपका, एलिमेंट A है, ठीक है ना। एटम रेस्ट एट, एटम C है यहाँ पे, ये B है, 25% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स, देन फॉर्मूला क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। अभी तक फॉर्मूला मेकिंग में आप लोग देख रहे थे कि कहाँ कहाँ मैंने बैठा दिया, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। अभी क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा टफ हुआ है ना। और टफ क्या हुआ है भाई, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वाइड्स ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को भी जोड़ दिया गया है ना। और देखिए मैं यहाँ पे सारे कॉर्नर्स पे एटम रख रहा हूँ, भाई रख दिया मैंने एटम सारा। एटम पे रखने के बाद कॉर्नर्स पर फेस सेंटर पे भी रख रहा हूँ, चलिए भाई रख दिया फेस सेंटर पे।
चलिए फेस सेंटर पे भी रख दिया। अब देखिए बोल क्या रहा है, रेस्ट एट ऑल कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स, तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा वो देखिए। तो नंबर ऑफ ए, कॉर्नर्स कितने हैं भाई, 8 कॉर्नर्स है, 8 इंटू 1/8 प्लस फेस सेंटर पे है तो 6 फेस सेंटर इंटू हाफ हटा, तो देखिए 8 से और ये 3 से, तो 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। चलिए A 4, ठीक है। नंबर ऑफ बी, तो आपको पता है मैंने बताया था ना कि ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे भाई, तो बी निकालना है आपको, ऑक्टाहेड्रल बी पे सारा बैठा हुआ है, तो ऑक्टाहेड्रल नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होता है, तो चलिए रख देते हैं। हम लोग पता है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, फैक्टिव एटम्स के बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। नंबर ऑफ सी, टेट्राहेड्रल आपको पता है 2n होता है, मतलब होना चाहिए था 8 होना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन अभी नंबर ऑफ सी आपका 25% ऑफ टेट्राहेड्रल है ना, ये टेट्राहेड्रल तो 8 है, सही है, लेकिन ये 25% पे बैठा हुआ है, तो 25% कहने का मतलब परसेंटेज का मतलब 1/100 और ऑक्टाहेड्रल 8 है, ये कितना से कट गया, 4 बार में, ये कट गया 2 बार में, तो टेट्राहेड्रल कितना हो गया, 2, मतलब C 2 हो गया। तो आप देखिए रेशियो, A कितना हो गया आपके पास 4, B कितना हो गया आपके पास, B कितना है 4 और C कितना हो गया 2, है ना, ऐसा हो गया ना। चलिए रेशियो निकाल देते हैं, तो A/B/C क्या हो जाएगा आपका 4:4:2, ये कट जाएगा 1 2 2 में कट जाएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा A2B2C, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में ज्वाइन करके। चलिए आज मेरा इतना ही था, मैंने आपको बताया कि क्लोज पैकिंग क्या होता है, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल में सारे रिजल्ट्स मैंने लिखवा दिया है, आपको मैंने टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का नॉलेज दे दिया है, और जब मैं रेडियस रेशियो पढ़ाऊंगा तो और अदर वाइड्स का भी नॉलेज मैं आपको दे दूंगा, लेकिन वो सब आसान है। मेनली ये इससे लिंक करवाना था मेरे को, ठीक है ना। तो अगला लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, रेडियस रेशियोज, है ना, तो उसको भी मिस नहीं करना है आपको। तो ये लेक्चर 7 आपका खत्म हुआ। थैंक यू।